सुप्रभातम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो प्यारे साथियों, पुनः एक बार मैं विजय सर फिजिक्स लेकर के उपस्थित हूँ क्लास 12th का। और क्लास 12th में जो दूसरा लेसन था गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, उस गॉस के प्रमेय में दो वीडियो मैंने बनाया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय देखा था और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में दो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। आज पुनः गॉस थ्योरम से रिलेटेड यह तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग बाकी जो पॉइंट हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आपको अच्छा लगता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लेकिन एक बात याद जरूर रखें कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। निश्चित ही आपको गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होगी आपको इस MS टीम एजुकेशन के माध्यम से ही प्राप्त होगी, क्योंकि हम आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड के जो सिलेबस हैं उनको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही वे विद्यार्थी जो अभी तक पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो भी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो आप परेशान ना हो और आप MS टीम एजुकेशन के साथ जुड़ें और इसका लाभ लें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। गॉस थ्योरम के जो अनुप्रयोग था उस अनुप्रयोग में तीसरा पॉइंट आज हम लोगों को पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि दो समांतर आवेशित अचालक प्लेटों के बीच या प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके लिए हम लोगों ने एक सूत्र बनाया था कि E = सिग्मा अपान 2ε0। ये हम लोगों ने एक सूत्र बनाया था और इसी का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग देखें कि क्या चीज है कि दो समांतर आवेशित अचालक प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले दो प्लेट बनाएंगे। तो यदि हम मान लें कि माना बड़े आकार वाली दो समतल प्लेटें, पहली प्लेट का नाम है प्लेट 1 और दूसरी का नाम प्लेट B, यानी कि एक व दो परावैद्युत माध्यम K में परस्पर समांतर स्थित हैं। तो जितना हम बता रहे हैं पहले उसको हम बना लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, निश्चित मैं बता रहा हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कोई भी समस्या गॉस थ्योरम से आपको नहीं होने वाली है और बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ जरूर बनते हैं और आप जरूर बनाएंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारा बस यही है। हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि आप सफल हों और आपके सफलता के लिए MS टीम एजुकेशन दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है। तो आपका इस MS टीम के एवज में आपका यह एक दायित्व तो बनता है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारे टीम का मनोबल बढ़ता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं दो प्लेटें। यह एक पहली प्लेट हो गई और यह प्लेट क्या है तो अनंत लंबाई की है, लेकिन हम कुछ लंबाई का ले लिए हैं प्लेट। इस प्लेट का नाम हम दे दे रहे हैं A। और इस प्लेट A पर जो प्लेट A है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि माने पहली प्लेट है और उसके बाद से एक और हम प्लेट बना दे रहे हैं। यहां पर ये दो प्लेटें हो गई, पहली प्लेट का नाम A और दूसरी प्लेट का नाम B, यानी कि यह प्लेट B हो गई, इसको हम दूसरी प्लेट कह सकते हैं। ध्यान ये देना है, यह प्लेट A है और यह प्लेट B है, यानी कि यह पहली प्लेट और यह दूसरी प्लेट। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो माने हैं कि माना बड़े आकार वाली दो समतल प्लेट 1 व 2 परावैद्युत माध्यम के, इन दोनों के बीच में ये टोटल क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक माध्यम कोई भरा हुआ है, जैसे वायु या निर्वात या कुछ भी भरा हुआ है, यानी कि इनको वायु में रखी गई है इन दोनों प्लेटों को। तो अब देखिए परस्पर समानांतर स्थित है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, समानांतर है।
जिसमें पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश। तो जैसे इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे तो वह प्लस क्यू आवेश इस प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ये चीज जानते हैं। और दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश। तो देखिए इस पर एक समान माइनस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा। और देखिए चूंकि यह प्लेट है तो इसकी 2 डायमेंशन होगी, लेंथ भी होगी और इसकी हाइट भी होगी या लंबाई चौड़ाई इसकी होगी। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इन दोनों प्लेटों का सिग्मा होगा, सिग्मा। और यही सिग्मा बराबर क्यू अपन ए होता है, तो खैर उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये सिग्मा हो जाएगा। तो अब देखिए इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा हो गया। अब देखिए एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश स्थित है यदि इन दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश सिग्मा है, जो चीज हमने लिखा है वो बनाया है। अब देखिए इसकी 2 स्थिति होगी और 2 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है। पहली स्थिति क्या है, पहले इसके आगे थोड़ा सा और देख लें, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। वितरित है, जब वितरित है तो समांतर और चालक प्लेट के कारण, यहां पर हम लोग जानते हैं चूंकि दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, जब यह पहली प्लेट प्लस क्यू आवेश की है और दूसरी माइनस क्यू आवेश की है, यानी कि पहले पर प्लस क्यू आवेश वितरित है और दूसरे पर माइनस, तो आप जानते हैं कि पहले के द्वारा अलग प्रकार का वैद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग होगी, और दूसरे के कारण अलग होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग होगी। परिमाण भले बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। तो इसलिए चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इसलिए हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले के द्वारा E1 मान लेंगे और इसके द्वारा E2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, E1 व E2 है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अनंत विस्तार के अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता निकालेंगे तो पहली प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान, चूंकि सूत्र होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इनके बीच में जो परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है के, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2k एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरीके से दूसरी प्लेट द्वारा निकालेंगे तो दूसरी प्लेट के कारण निकालेंगे हम लोग तो E2 बराबर सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट। E1 बराबर E2 बराबर हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए इसमें पहली स्थिति जो हम लोगों को पढ़नी है, पहली स्थिति ये पढ़ेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच में, यानी कि ये पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में स्थित यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। इस दोनों प्लेटों के बीच में, यानी कि दोनों, पहला पॉइंट हम लोगों को इसमें पढ़ना है, ये तो अभी हम लोगों का देख रहे थे। तो अब दोनों प्लेटों के बीच में, तो दोनों प्लेटों के बीच में पहली स्थिति हम लोग को क्या निकालनी है, दोनों प्लेटों के बीच में। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में यहां पर कोई बिंदु P है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग होगी और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होगी। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस माइनस क्यू आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण, ये दूसरी प्लेट है तो इसके द्वारा E2 की डायरेक्शन इधर होगी। समझिएगा E2 इधर काम करेगा क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं माइनस के तरफ जाएंगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि इस माइनस प्लेट के तरफ। और जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं।
तो इससे वैद्युत क्षेत्र जो होगा इससे निकलेगा और निकल करके इधर जाएगा, यानी कि निकलता हुआ, तो इसके द्वारा निकलेगा, यानी कि सपोज कर लेते हैं कि इधर E1। तो हम क्या देख रहे हैं, E1 भी इधर जा रहा है, E2 भी इधर जा रहा है, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E1 प्लस E2। ध्यान दीजिए, माइनस आवेश के कारण इधर इस प्लेट के तरफ E2 काम करेगा और प्लस Q आवेश के कारण इधर के तरफ E1 काम करेगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए हम लोगों को निकालना है कि दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो दोनों प्लेटों के बीच में, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 अनुदिश होंगे। वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 परस्पर अनुदिश हैं। जब अनुदिश है तो E बराबर निकालेंगे, तो वेक्टर E बराबर मान कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो E1 प्लस E2। और देखिए E बराबर निकालेंगे तो चलिए बाद में वेक्टर लगा लीजिएगा। E बराबर E1 का मान कितना है, इतना है, और E2 का मान इतना है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो E1 बराबर ये सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम सेम है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। यदि के बराबर 1 कब रखेंगे, वायु या निर्वात के लिए। तो अगर के बराबर 1 रखेंगे तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और केवल एक प्लेट के द्वारा, इस प्लेट के द्वारा अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसके द्वारा भी निकालेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पीछे हम लोग पिछले वीडियो में निकाल करके पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया होगा तो आप इसे नोट करें। उसके बाद से इस पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे इधर या इधर निकालेंगे, चाहे इधर निकालेंगे किसी बिंदु पर या इधर निकालेंगे किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उसका मान कितना आएगा। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया था, अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे कि दोनों प्लेटों के बाहर, तो जब दोनों प्लेटों के बाहर निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो पहले तो आप इसको मानिए, ये पहला प्लेट और ये दूसरा। तो अगर दूसरे इधर अगर हम कोई पॉइंट मान लें, यहाँ कोई हम पॉइंट मान लेते हैं, अगर यह P है तो इसको P1 मान लीजिए, चाहे P डैश मान लीजिए, चाहे कुछ भी P Q R में माने कुछ भी मान सकते हैं, P Q R S कुछ भी मान सकते हैं, A B C D कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बल्कि P1 मान ले रहा हूं, P1, यानी कि P1 पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, या इधर कोई पॉइंट मान ले रहा हूं, यहां पर P2, यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। E का मान यहां पर भी ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E का मान यहां भी ज्ञात करना है कि कितना होगा। ध्यान ये दीजिए, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यह पहला प्लेट है, तो पहले प्लेट के द्वारा इस पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो इससे निकलेंगी तो इधर जाएंगी, तो इधर के तरफ इस पॉइंट पर निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो होगा इसकी दिशा इधर काम करेगी, और इस माइनस के लिए निकालेंगे, इस प्लेट के लिए यहां पर निकालेंगे तो इसकी दिशा इधर है, तो चूंकि माइनस की तरफ मिलेगी तो वैद्युत बल रेखाएं उधर जाएंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर होगी, तो इधर के तरफ E2 काम करेगा। तो क्या देख रहे हैं, E1 इधर और E2 इधर। अगर यहां ज्ञात करेंगे तो ये आपका दूसरी प्लेट है, तो हमेशा वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश की तरफ जाएंगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस प्लेट की तरफ होगी, तो E2 जो होगा आपका इधर होगा इस प्लेट के लिए,
और इसके लिए इससे निकलेगी तो इधर की तरफ डायरेक्शन इसका होगा, माने E1 इधर, सॉरी E1 इधर, E2 इधर और E1 इधर। दोनों पॉइंटों पर क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉइंटों पर हम ये देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। E1 इधर तो E2 इधर, इसमें E2 इधर तो E1 इधर। तो किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, चाहे P1 पर निकालिए या P2 पर निकालिए। तो हम निकाल लेंगे दोनों प्लेटों के बाहर। चलिए मैं बिंदु P पर निकाल रहा हूं, सॉरी बिंदु P1 पर निकाल रहा हूं, चाहे P2 पर निकालिए, कहीं भी निकाल लीजिए। तो बिंदु P1 या P2 दोनों कर दे रहा हूं, या आप समझते रहिएगा। बिंदु P1 पर E1 व E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। परस्पर क्या है? विपरीत है। यानी कि E1 व E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और E2 क्या है? परस्पर क्या है? अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। परिमाण तो बराबर है, क्योंकि देखिए E1 का मान इतना है, E2 का मान इतना है, तो परिमाण तो दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो E बराबर निकालेंगे, तो चूंकि यह एक सदिश राशि है, तो E1 इधर काम कर रहा है और E2 इधर, तो दोनों को एक दिशा में लाएंगे तो E1 और ये हो जाएगा माइनस E2, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे E1 और E2 की। अगर यहाँ पर P2 कर देते तो E2 इधर है और E1 इधर, तो हम लोग वहां पर इसमें से E2 में से E1 को घटा लेते, या जो भी करें, तो मान हम लोग का सेम आएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो E1 का मान अगर रखेंगे तो 2k एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा? 0। अर्थात E का मान क्या हो जाएगा? 0। यहां पर भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा? वैद्युत क्षेत्र का मान 0। यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0, लेकिन यहां का मान भीतर, प्लेटों के भीतर का जो मान निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और इसका एप्लीकेशन है जिसको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 3 नंबर था। अब चौथा नंबर पॉइंट आपको मैं बता देता हूं कि गोलीय कोष के कारण, क्योंकि अभी तो हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं। पहला पढ़े थे कि अनंत लंबाई के चालक तार के निकट, दूसरा पढ़े थे अनंत विस्तार के अचालक प्लेट जिसमें 2 भुजाएं थी, लंबाई चौड़ाई, और अब पढ़ लिए कि दोनों प्लेटों के बीच में, और पढ़ेंगे किसी गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसको पहले नोट करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा अनुप्रयोग क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे, या अन्य जो YouTube चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में से वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उसका एक प्रभाव ये है कि अगर आप बीच बीच में से देखोगे तो आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि कोई भी किताब अगर तैयार होती है तो उसका एक लेसन का दूसरे अगले वाले लेसन से कोरिलेशन होता है, कोरिलेट होती है, और अगर क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हमारा प्रयास यह है, MS टीम एजुकेशन का प्रयास यह है कि आपको क्रम से वीडियो उपलब्ध कराया जाए। इसलिए आप सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी चैनल को देखें, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चौथा पॉइंट है गाउस थ्योरम के एप्लीकेशन का। अब हम मान लें कि माना कैपिटल R त्रिज्या के एक विलगित गोलीय कोष पर, विलगित गोलीय कोष माने एक गोला है, और उस गोले की त्रिज्या कितना माने है? कैपिटल R। तो सबसे पहले एक हम गोले को बना लेते हैं। यह एक हम गोला बना लिए, विलगित गोला या गोलीय कोष हो गया, सपोज मान लीजिए कि यह एक गोला हो गया, और इस गोले की त्रिज्या हमने कितना मान लिया? इसका केंद्र ये O होगा, तो ये त्रिज्या आपकी हो जाएगी कैपिटल R। ध्यान दीजिएगा, माना कैपिटल R त्रिज्या के विलगित गोलीय कोष पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब देखिए, गोलीय कोष को जैसे ही प्लस Q आवेश देंगे तो इसका एक नियम है कि जैसे ही इसको आवेश देंगे तो वह आवेश तुरंत इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी प्लस Q आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर ये वितरित हो गया। ध्यान दीजिएगा,
बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से ये क्या हो गया, वितरित हो गया। अब प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया तथा पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, यानी कि इसके पृष्ठ आवेश का जो मान है वो क्या है, सिग्मा है। अब देखिए हम लोगों को इस पर कुछ पॉइंट हैं और उन पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले निकालना है कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये तो आपका पॉइंट वाला हो, ये तो आपका गोलीय कोष हो गया। इसके बाहर अगर हम इसके बाहर मान लें कि केंद्र O से, या जो केंद्र O है इससे यहां पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E का मान कि कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या को मान लिए R, स्मॉल r मान ले रहे हैं। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको हमने क्या मान लिया, यानी कि इसको हमने यहां से यहां तक की दूरी को कितना मान लिया, यहां से यहां तक की स्मॉल r। अभी देखिए, अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं कि माना केंद्र O से स्मॉल r में लिखा हूं, और स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि जो अंदर वाली ये जो त्रिज्या माने थे इससे ये क्या है, अधिक है। ये स्मॉल r त्रिज्या माना केंद्र O से स्मॉल r त्रिज्या के एक गासी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, क्योंकि हमको इस बिंदु P पर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। तो गास का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ पे काम करता है, तो आपको एक गासी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप इस त्रिज्या को केंद्र, इसको O को केंद्र मान करके और इससे एक आप गासीय पृष्ठ, यानी कि ऐसे आप एक कल्पना कर लीजिए। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। यानी कि यहां से ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यहां तक की वो R है। बिंदु P पर हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो माना केंद्र O से स्मॉल r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, त्रिज्या के एक गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना इसलिए करते हैं कि जब तक हम लोग एक कोई बंद पृष्ठ नहीं बनाएंगे तब तक गास का प्रमेय काम नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या कर लिए कि कल्पना कर लेते हैं। तो जब कल्पना कर लेंगे तो इस बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या बाहर वाले का क्या माने हैं, कैपिटल स्मॉल r माने हैं। तो अब देखिए, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल अगर A हो जाए पूरे का, तो ये अल्पांश खंड अगर यहाँ हम काट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये चीज अगर हम यहाँ पर अल्पांश खंड काटें तो ये अल्पांश खंड क्या होगा, डेल A। अब आप जान लीजिए कि अगर कहीं पर किसी भी पृष्ठ का अल्पांश खंड काटते हैं तो अल्पांश खंड का जो क्षेत्रफल सदिश होती है उसके पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। तो अगर इसका आप पृष्ठ खींचोगे तो पृष्ठ आपका कुछ ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझिए, पृष्ठ ऐसे, और ये क्षेत्रफल अल्पांश खंड मान लिए पूरे का क्षेत्रफल अगर A है तो डेल ए माने डी ए इनफाइनाइट टाइम्स अगर उसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। यानी कि समेशन ऑफ डेल ए या डी ए बराबर A होता है। तो वही चीज, यानी कि इस A को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया तो इतना इतना भाग निकलेगा। तो अब देखिए डेल A, तो यहां से जो डेल A का जो वेक्टर सदिश निकलेगा वह इसी पर निकलेगा, वेक्टर A। अब आप समझिए, अब आप सोच रहे होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमेशा समानांतर होती है, यानी कि ऐसे होती है वैद्युत क्षेत्र की। तो आप जान लीजिए, एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मेरे इस बात को एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा आपको आएगी। यानी किसी भी गोलीय कोष के लिए, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, उस पृष्ठ के अभिलंबवत सदैव कार्यरत होती है, सदैव अभिलंबवत कार्यरत होगी। तो जो ये पृष्ठ होगा, यहाँ पर जो हम पृष्ठ खींचेंगे इस अल्पांश खंड के लिए, तो अभिलंबवत यही ना होगा, अभिलंबवत ये E होगा, वेक्टर E। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि वेक्टर E और डेल A माने
अल्पांश क्षेत्रफल a, दोनों के बीच का कोण जो थीटा जो है वो 0 है, क्योंकि दोनों एक ही पर काम करेगी, यानी कि पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब देखिए कल्पना करते हैं, तो जब कल्पना करते हैं तो अब हमको निकालना है कि बिंदु P पर कल्पना करते हैं, तो बिंदु P पर अल्पांश खंड का क्षेत्रफल डेल A तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E परस्पर क्या होगी? समदिश होगी। परस्पर समदिश होगी। क्यों होगी? मैंने बताया कि किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करना होगा गोलीय पृष्ठ के लिए, तो उसका अगर पृष्ठ खींचेंगे तो उसके ठीक अभिलंबवत काम करेगी। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि अभिलंबवत यानी कि दोनों समदिश हो गई, एक ही दिशा में। तो जब एक ही दिशा में हो गई, अतः अल्पांश खंड से गुजरने वाला क्या निकालेंगे? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर अब ये हम लिख दे रहे हैं, यानी कि ऐसा इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड हम जो लिख रहे हैं, इसका मतलब कि पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। अभी तो हम छोटे से खंड के लिए निकाल रहे हैं केवल इसके द्वारा कि इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो ये आपका इंटीग्रेशन है, जिसको हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन हम कहते हैं, या क्लोज इंटीग्रेटेड का ये हम लोग ऐसे चिन्ह लगा लेते हैं। ये जो दिखा रहा है इसका मतलब क्लोज हो गया, यानी कि बंद आकृति के लिए, पूरे के लिए। तो E इंटू और जो डेल A है, डेल A, और दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है? जब परस्पर समदिश है तो थीटा का मान 0, तो काश की वैल्यू खत्म, तो इतना हो गया। इसी को हम लोग लिखेंगे, यानी कि हम लोग का सूत्र होता है E इंटू A काश थीटा होता है, तो वहां पर 0 रखेंगे तो कैंसिल। अब हम लोगों को मान निकालना है, तो फाई E बराबर, E को बाहर कर देंगे और क्लोज इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन E इंटू डेल A। अब हमने कहा कि इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ही यही है, डेल A, दोनों सेम चीज है। इसका भी मतलब इसके मान को बढ़ाएंगे तो ये A हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका समाकलन करेंगे तो A हो जाएगा, और इसको भी जोड़ते जोड़ते अगर हल करेंगे तो यह भी अंत में क्या मिलेगा? A। तो एक तरीके से यह क्या है? समेशन है, कह सकते हैं यहाँ। तो अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं यहीं पर कि इतना बराबर, अब चूंकि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 पाई, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई, और देखिए इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक कितना माने हैं हम लोग? स्मॉल आर ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अंदर वाला ये अलग है, तो स्मॉल आर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इतना। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, मैंने फाई ई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना लिया। अब हम लोग जानते हैं गॉस के प्रमेय से, या गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? फाई E इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को अगर हल करेंगे तो अब हम लोग को मिल जाएगी वैल्यू कुछ। तो देखिए क्या मिलेगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 और 2 से, यानी कि हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई ई के जगह पर इतना लिख दिए, और ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? E का वैल्यू निकालना है। तो E का मान निकालेंगे तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा? तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई है तो एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, और यहां पर क्या हो जाएगा? Q बटे में आर स्क्वायर। देखिए निकल गया हम लोगों का एक सूत्र। E बराबर, यानी कि गोलीय पृष्ठ, अच्छा गोलीय कोश के बाहर यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे पूरा, तो कितना निकलेगा? इतना। अब और हम लोग क्या कर सकते हैं? और भी इसको कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्या? तो सिग्मा बराबर होता है आपका Q अपान A।
तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। A का मान चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो A का मान 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो आवेश वितरित है ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारी बात को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा हमारी बात को आप समझिए। तो क्या यहाँ समझना है साथियों, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा बराबर Q अपन ए होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अब देखिए अगर हम A का मान निकालेंगे तो A का मान निकालेंगे तो देखिए ये क्या है आपका सिग्मा है, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, A का मान लिखेंगे तो 4 पाई और मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर। कहेंगे आप लोग कि यहाँ पर क्यों कैपिटल आर स्क्वायर लिखा गया, तो देखिए आवेश किस पर वितरित है, इस पर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इस गोलीय कोश के लिए हुआ ना, इस पर नहीं हुआ। तो इसकी तो त्रिज्या स्मॉल आर है लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो इसके लिए अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए, और ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उस आर की जगह पर ये वाली त्रिज्या रखेंगे, इसलिए ये रखा हूं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम इसको समझिएगा अच्छे से। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Q के जगह पर, तो Q के जगह पर अगर पुट करेंगे तो आप थोड़ा सा देखेंगे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह पर हम लिख दे रहे हैं 4 पाई, Q के जगह पर वैल्यू पुट करना है ना, तो Q के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यही Q है तो Q के जगह पर इतना, यानी कि सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर बटे में है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपको ऊपर सिग्मा और उसके बाद से इतना, यानी इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सूत्र एक मिल गया आपको, इसमें बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे हल करने के लिए। यानी कि वेक्टर E बराबर, अब यहाँ पर सिग्मा और नीचे में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये 6 नहीं है भाई, सिग्मा है, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में, यानी कि इंटू आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। जहां पर कैपिटल आर क्या है, तो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, तो जितनी दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला तो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि बाह्य बिंदु पर, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके केंद्र पर, यानी कि इसके पृष्ठ पर, यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे एक बार, और एक बार इसके अंदर ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट करिए। तो दूसरा पॉइंट निकालना है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों का गोलीय कोश कौन सा था, यही वाला था ना, ये वाला हम लोगों का गोलीय कोश था, ये वाला। तो अगर हमको यहां पर निकालना होगा, तो जब यहां पर निकालना होगा गोलीय यानी कि उसके पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, तो जो ये वाला दूरी हम माने थे r, यह भी किसके बराबर हो जाएगी, इसी के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि जो बना हुआ है, तो स्मॉल आर के जगह पर क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो अब देखिए जो हम लोगों का सूत्र बना था अभी, कि सूत्र हम लोगों का बना था कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो हम लोगों का सूत्र था, तो इसी में स्मॉल आर के जगह पर क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो यही हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर यहां पर भी रखेंगे, यानी कि बटे में आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो ये केवल कितना हो जाएगा, यानी कि वेक्टर E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हम लोगों ने देखा कि पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर गोलीय कोश के, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। गोलीय कोश के बाहर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितने सारे सूत्र बन रहे हैं, इसीलिए फिजिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका दूसरा भी बन गया इसके पृष्ठ पर। तीसरा हम लोग ज्ञात करेंगे कि तीसरा क्या है, तो गोलीय कोश के अंदर P डैश पर, गोलीय कोश के अंदर
P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लोगों ने बाहर वाले को P माना था, इस पर निकाल ही लिया। अब अंदर हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं अंदर कोई पॉइंट यहाँ, इसका नाम दे देना है P डैश, यहां पर हमको ज्ञान करना है। तो गाउस का प्रमेय तभी काम करेगा जब इस पर इसका हम एक बंद कोई गासीय पृष्ठ बना लें। तो बंद पृष्ठ हम खींचेंगे तो ऐसे, सपोज हमने खींच लिया, तो इसके केंद्र से इसकी जो दूरी होगी कुछ अलग माननी पड़ेगी हमको, ये अलग मानना पड़ेगा। इस पॉइंट को हमने माना है P डैश, ये दूरी अलग होगी क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है। तो ये दूरी हम लोग कुछ मान सकते हैं, स्मॉल आर डैश ही मान सकते हैं, आर डैश मान लीजिए, कुछ भी आर डैश मान लीजिए। तो हमने ये दूरी मान लिया, तो खैर अभी उससे आपको घबराना नहीं है। अब देखिए P पर, तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि गोलीय कोष उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, गोलीय कोष के अंदर आवेश Q बराबर 0, यानी कि किसी भी गोले को अगर आवेश देंगे तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर चला जाएगा, उसके अंदर नहीं होगा। तो जब अंदर नहीं होगा तो Q का मान 0, और जब Q का मान 0 हो गया तो आपका जो सूत्र था, उस सूत्र में अगर आपका जो सूत्र था कि E = 1/4πε0 Q/r², अगर उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जब Q का मान यहाँ पर 0, यही जो सूत्र है इसी के बराबर में हम लोग एक सूत्र जो निकाले थे यहाँ पर कि E बराबर 1/4πε0 और Q बटे में r², यही ना सूत्र निकाले थे। और Q का मान जब यहाँ रखे थे तब हम लोग को ये सूत्र मिला था। तो अगर इसी में Q की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः E बराबर 0, यानी गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², गोलीय कोष के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर σ/ε0, और उसके अंदर या भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0। ये सब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो साथियों हम लोगों ने ये चीज देख लिया। तो गाउस थ्योरम में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने कवर किया। अब अगले वीडियो में मैं इस लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंकिक प्रश्नावली है, उसको लेकर के उपस्थित रहूंगा। तो आप देखना ना भूलें, MS टीम एजुकेशन, और इसके साथ जुड़े रहें। और चैनल अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप बैठ करके नित्य प्रतिदिन नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि निश्चित आपका नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान को पूरा करने के लिए MS टीम एजुकेशन सदैव आपके साथ लगी हुई है। तो आप हमारा सहयोग करें, और हम ऐसे ही प्रत्येक दिन आपको एक अच्छे टॉपिक को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।